नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी, यानी आरकेबी का ज्ञान डीआरवी न्यूज़ पर। और अगर आपने डीआरवी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लें, क्योंकि यहाँ पर डीआरवी न्यूज़ पर हमेशा हम सत्य का साथ देते हैं, सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं। यहाँ पर झूठ का बोलबाला आपको ना दिखेगा ना सुनाई देगा। मैंने हंस के नमस्कार तो बोल दिया, लेकिन वास्तविकता में क्या स्थिति है बाहर वो सबको मालूम है। पूरे हिंदुस्तान में, चलिए मुंबई की स्थिति अच्छी है, इसलिए संजय राउत जी ने जब बोला बाकी सारे मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को और बाकी सबको कि भाई मुंबई मॉडल आप अडॉप्ट करें तो आपके यहाँ के जो कोरोना केसेस हैं वो कम हो जाएं, वो मजाक नहीं कर रहे थे, असल में बोल रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ये स्थिति है कि कोरोना से पीड़ित जन जन है। सड़क पर लोग रो रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल बेड्स के लिए। हालत इस वक्त ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला है इट्स अ वॉर नॉट अ बैटल। आप ये मत समझें कि एक लड़ाई से पूरा काम हो जाएगा, ये पूरी जंग है, और ऐसी जंग है जिसके लिए लगता है आप तैयार नहीं थे तैयार। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। अभी अभी सोनू सूद साहब ने, हमारे सोनू सूद जो हैं बड़े माशाल्लाह, द प्राइड ऑफ मुंबई, द प्राइड ऑफ इंडिया, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब, वो सोनू सूद अकेला जिसने पिछले बरस जब लॉकडाउन लगा था ना जाने कितने लाखों माइग्रेंट वर्कर्स को वापस घर भेजा अपने खर्चे पे, ना जाने कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों को रेस्क्यू किया। जैसा सोनू सूद ने कहा, जो विद्यार्थी आज की तारीख में कोविड से पीड़ित हैं, या जिनके पेरेंट्स कोविड से पीड़ित हैं, या जिनके घरों में कोई त्रासदी हुई है कोविड की वजह से, किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके लिए स्टेट को कुछ करना चाहिए। और अगर पढ़ाई कर भी पाए यानी, लेकिन अगर वो विद्यार्थी हैं, उनके घर में कोई कोविड से पीड़ित रहा हो जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई हो, उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको इनाम देना चाहिए, वजीफा देना चाहिए, यानी स्कॉलरशिप देनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। यह पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। जितने भी आज बच्चे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जिनके घर में कोई कोविड से पीड़ित है और जो परलोक सिधार गया हो कोविड की वजह से, उन सब स्टूडेंट्स को स्टेट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री बुक्स मिलनी चाहिए, फ्री एडमिशन मिलनी चाहिए, और कॉलेज में उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि सबसे पहले एडमिशन आपको मिलेगी। आखिरकार इसमें कोई नई बात नहीं है। आखिरकार जब भी हिंदुस्तान में डिजास्टर हुआ है, भले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो, प्लेन एक्सीडेंट हुआ हो, अर्थक्वेक आया हो, फ्लड आए हों, क्या उस वक्त हम लोगों को, जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं, उस वक्त हम लोगों को कॉम्पेंसेशन देते हैं ना? सरकार कुछ ना कुछ देती है ना, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख। ट्रेन एक्सीडेंट में लोगों को 10-10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जिनके परिजन, जिनका देहांत हुआ है और जिनको चोट आई है, गहरी चोट आई है, उनको 5 लाख मिलते हैं, किसी को 2 लाख मिलते हैं, किसी को 50,000 रुपए मिलते हैं, और इलाज उसके अलावा फ्री होता है। क्या ये डिजास्टर नहीं है? क्या ये कोविड जो है इस वक्त आज की तारीख में कोरोना वायरस की वजह से आज जो पूरा हिंदुस्तान पीड़ित है, वैसे तो पूरी दुनिया पीड़ित है, आज जो पूरा हिंदुस्तान पीड़ित है, क्या ये डिजास्टर नहीं है? ये सबसे बड़ा डिजास्टर है, और माफ कीजिएगा, मैन मेड डिजास्टर है। क्यों मैन मेड डिजास्टर है? क्योंकि ये मैं बार बार बोलते हुए थकता नहीं हूं, ये सब काम हम लोगों ने किया है। कुंभ को हमने अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी, जाइए 57 लाख लोग डुबकी लगाइए, कोरोना फैलाइए। चुनाव की परमिशन दे दी, जाइए इलेक्शन रैली करिए, कोरोना फैलाइए। कई जगह तो ये हो रहा था, हर रोज लोग पार्टी कर रहे थे, बिल्डिंग्स की छतों पर जा रहे थे,
दारू पी रहे थे, बड़े आराम से नाच रहे थे, गा रहे थे. द डिस्कोज वर ओपन, बार्स वर ओपन, restaurants were open, clubs were open. What is corona? That's what people were saying. But the worst was the election campaign. जो इलेक्शन कैंपेन हुई और उसके अलावा जो कुंभ हुआ, उसकी वजह से जिस प्रकार कोरोना की सेकेंड वेव वापस आई, उससे तो ऐसे लग रहा है कि कोई राक्षस अपनी बीड़ियां तोड़ करके आज की तारीख में हिंदुस्तान में कहर फैलाने के लिए आ गया हो. इससे बड़ा डिजास्टर और क्या हो सकता है. मैं मानता हूं आज की तारीख में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, भले स्टेट गवर्नमेंट्स हों या सेंट्रल गवर्नमेंट हों. बेड्स प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है हर जगह से, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ हो रहा है. लेकिन इस विषय के बारे में भी हमें सोचना चाहिए. जो कोविड से पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा. जिनके पास और कोई नहीं है, आज की तारीख में वो किसकी तरफ हाथ फैलाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे? सरकार के सामने करेंगे ना. उद्धव ठाकरे जी ने पहल करी कि भाई टैक्सीमैन यूनियन को हम लोग इतना देंगे, ऑटो वालों को हम लोग इतना देंगे, बाकी जो घरेलू काम करने वाले लोग हैं उनको इतना देंगे. वो अभी तक मिला नहीं, वो दूसरी बात है. अनाउंसमेंट तो हुई, उसकी बजट एलोकेशन तो हो गई है. इसी प्रकार हर स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद लोगों को कॉम्पेंसेशन देनी होगी, क्योंकि ये लोगों की गलती नहीं है, सरकार की गलती है और सरकारों की गलती है. यहां पर सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो जिम्मेवार नहीं है, जितनी राज्य सरकारें हैं वो भी जिम्मेवार हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेवार तो इलेक्शन कमीशन है. लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी केंद्र सरकार समझा सकती थी. बाकी राज्य सरकारें केंद्र सरकार से अर्जी दे सकती थीं कि भाई देखिए इलेक्शन मत कीजिए, अभी इलेक्शन मत कीजिए, इलेक्शन रैलीज मत कीजिए, कोरोना का वक्त है, अमेरिका वाली स्थिति यहां पर मत लाइए. यूएसए में जिस प्रकार कोरोना फैला और लाखों की तादाद में लोग मरे, वही स्थिति अब उत्पन्न हो गई है हिंदुस्तान में. आप बोलते रहते थे ना, इटली 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 बोलते रहते थे. पिछले साल में याद है इटली में क्या हुआ? लाखों की तादाद में लोग मरे. आखिरकार हिंदुस्तान को आपने इटली बना ही दिया. और जिसको आप इटली इटली कह के आप उंगली दिखाते हैं, वो सत्ता में नहीं है. उंगली दिखाने वाले सत्ता में हैं, और आपने हिंदुस्तान का इटली बना दिया. आज की तारीख में लोगों को आपकी जरूरत है, लोगों को काम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, व्यवसाय की जरूरत है, पैसे की जरूरत है. आपको मार्केट में पैसा रिलीज करना होगा, आपको लोगों को सांत्वना देनी होगी कि आप उनके साथ खड़े हैं. आपको वो सब करना होगा जिसकी उम्मीद आपके प्रति हर एक को है, हर एक को थी, जिसकी वजह से आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया. ये लागू होता है प्रधानमंत्री जी पे भी, और ये लागू होता है हर मुख्यमंत्री पर भी. ये नहीं है कि किसी ने अगर शिकायत की तो आपकी पुलिस उठा करके उसको ले जाती है और जेल में बंद कर देती है. ये कहां का इंसाफ है? कहां का इंसाफ है ये? उत्तर प्रदेश में एक लड़के ने ट्विटर पर यह कहा कि हमारे दादाजी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, बड़ी कृपा होगी अगर कोई मेरी मदद करे, और पुलिस आकर के, उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर के उसको उठा करके ले गई, उसको जेल में डाल दिया. ऐसे कोरोना से लड़ेंगे आप? इस तरीके से आप कोरोना से लड़ेंगे? यह कहां का इंसाफ है? यह तो पहली बार हमने सुना है. इमरजेंसी के दौरान 1975 से लेकर के 1977 में जब इंदिरा जी ने इस किस्म की ज्यादतियां की थीं, उसके बाद 1977 में उनका सफाया हो गया था कांग्रेस का. पहली बार इंदिरा गांधी हार के आई, रायबरेली से राजनारायण ने हराया था उनको. याद रखिए, लोग याद रखते हैं. अगर लोगों ने आपको सिंहासन पर बिठाया है तो जनता आती है, याद रखो. सिंहासन खाली करो कि जनता आती है.
रामधारी सिंह दिनकर की कविता आज भी उतनी ही लागू है जितनी पहले लागू थी। और वो जो भी हो, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो जो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है, या कोई भी हो, जनता सब जानती है, सब याद रखती है, हर कोई याद रखेगा कि उनके साथ कौन खड़ा था। और एक बार फिर मुझे दाद देनी होगी मुंबई के लोगों की। मुंबईकर एक दूसरे के लिए खड़े हैं। मुंबईकरों ने एक दूसरे के लिए हर वो काम किया है जो उनको करना चाहिए था। आज भी मुझे गर्व होता है ये सुनकर के कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल बेड अगर अवेलेबल भी नहीं है या ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद पड़ोसी, आसपास के लोग सब आ जाते हैं ये कहने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से रहिए, हम आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट करेंगे, आप बैठिए। ये मुंबई है। और यही चीज अब महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। देखिएगा, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, मानते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि कोरोना पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिजास्टर है। इससे बड़ा डिजास्टर आज तक हिंदुस्तान ने फेस नहीं किया। आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं तो आप जरूर अपने कमेंट्स भेजें। मुझे तो ऐसा लगता है दैट आवर पीपल नीड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट विच इज फेल्ड अस। अभी मत दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुफ्त कर दीजिएगा, स्कॉलरशिप दे दीजिएगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट दे, और अबव ऑल वैक्सीनेशन फ्री करिए। जैसे कोर्ट ने पूछा, ये क्या मतलब है कि वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के लिए अलग कीमत पर है, राज्य सरकार के लिए अलग कीमत पर है, एक शहर में एक कीमत है, दूसरे शहर में दूसरी कीमत है, सबके लिए मुफ्त में होना चाहिए। व्हाई इज इट नॉट फ्री फॉर एवरीवन? प्लीज डू रिमेंबर, वी आर नॉट सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। जब तक हर एक कोई सुरक्षित नहीं है तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। एक को भी कोरोना हो गया, वो 20 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी वैक्सीनेशन फ्री करिए, कंपल्सरी करिए, और जैसे एक प्रपोजल आया था, घर घर जाकर के वैक्सीनेशन लगाइए। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स में बुलाने की आवश्यकता नहीं है, घर घर जाइए, वैक्सीनेशन लगाइए। दैट इज व्हाट आई थिंक। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक पूरा देश सुरक्षित नहीं होगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइड विद आरकेबी। आज के आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज़। हम होंगे यहीं पर कल, बात करेंगे चुनावी परिणामों के बारे में। और जिस प्रकार टेलीविजन चैनल्स ने एग्जिट पोल दिखाए, उछल उछल के, कूद कूद के, भंगड़ा करके, लाशों के ऊपर आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपको साधुवाद। क्या हिंदुस्तान बना लिया है आप लोगों ने। इतने खुश हो रहे हैं आप, ये देखो बंगाल में, ये देखो आसाम में, ये देखिए हमारी 3D वॉल है, तमिलनाडु और केरला के बारे में, पुडुचेरी के बारे में। अरे तुम्हारे स्टूडियो के बाहर लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, फिर क्यों उछल रहे हो भाई, क्यों उछल रहे हो? कुछ तो सहानुभूति दिखाओ देशवासियों के साथ, इंसानों के साथ, कुछ तो सहानुभूति दिखाओ। हम तो सिर्फ विनती कर सकते हैं। आगे चैनल आपका, मर्जी आपकी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे कल यहीं पर। विल मीट यू टुमारो राइट ओवर हियर। तब तक के लिए नमस्कार।